हाउ डू वी नो कि हमें कब एग्जिट करना चाहिए? आपको करना सिंपली ये है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। जब तक प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है आप होल्ड करके वेट कर रहे हैं। जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज की रेखा के नीचे गया आप निकल आए। एक टूल का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा, एक पैराबोलिक SAR करके। तो इससे क्या है कि आप रैली का जो मैक्सिमम हिस्सा है, जो मीटिएस्ट पार्ट है रैली का, उसको आप कैप्चर कर पाएंगे। आम निवेशक क्या चाहता है कि छोटी वैल्यू के स्टॉक्स खोजे जाएं, जिसका दाम 7 रुपया चल रहा है, 8 रुपया चल रहा है। इसीलिए लोगों को वोडाफोन आइडिया पसंद है या येस बैंक पसंद है, इसकी वजह कि उनकी कीमतें छोटी लगती है। तेजी हमेशा उन स्टॉक्स में बनती है जो खरीद पाना मुश्किल होता है। MRF का भाव आप देखिए 1.5 लाख रुपया हो गया और लगातार वो चलता ही चला जा रहा है। लेकिन कितने हम में से ऐसे लोग हैं जिनके पास MRF के शेयर है? तो जो 5,000 रुपए से ऊपर के मूल्य के शेयर हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान देना। इसी पॉडकास्ट में कुछ और मोमेंटम इन्वेस्टर्स से भी बात की है। उनका अप्रोच होता है बॉटम अप। वो कुछ 52 वीक हाई स्टॉक्स को स्कैन करते हैं, फिर उसके बेसिस पे वो और देखते हैं कि सेक्टर में क्या ट्रेंड चल रहा है। वेयर एज फॉरेस्ट्री अप्रोच होता है उल्टा। यू लुक एट द सेक्टर एंड फिर आप देखते हो कि स्टॉक्स में कौन सा मोमेंटम है। तो आपका अप्रोच क्या है इसमें? मेरा देखिए, मैं मानता हूँ कि जैसे भगवान तक पहुँचने के बहुत रास्ते हैं और कोई भी रास्ता गलत नहीं। ये क्या है कि इन्वेस्टिंग में भी देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग। आई हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ अबाउट 800 चार्ट्स दैट आई फॉलो और दिन में करीबन 2 बार मैं वो पूरी लिस्ट खंगाल लेता हूँ। तो 800 चार्ट्स को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 1600-1800 चार्ट्स में लगातार देखता रहता हूँ। ओह भाई। हाँ सर। उसमें जो इंटरेस्टिंग लगते हैं उनको मैं 2-3 बार पहले देख चुका होता हूँ, तो मुझे एक सेंस होता है कि हाँ इसमें कुछ हो रहा है। एक मेरे मित्र थे, उनका बड़ा दिलचस्पी थी एक स्टॉक में, बहुत समय से रिसर्च कर रहे थे। वो मुझे बार बार कहते थे कि देखो इस स्टॉक को। मैं कहता था सर चार्ट पे कुछ भी नहीं दिखता मुझे। 2 साल बाद उस स्टॉक में वाकई में बहुत बड़ा मूव आया और ब्रेकआउट हुआ, चार्ट पर मुझे दिखने लगा। अगर आप चार्ट्स देखकर वो सेम इन्वेस्टमेंट करते ठीक है सर, तो आप टाइमिंग बहुत अच्छी कर सकते थे। ऐसा मुझे समझ आ रहा है कि कुछ सिचुएशंस में फंडामेंटल एनालिसिस एक लीडिंग इंडिकेटर हो जाता है व्हेन इट कम्स टू एंट्री, लेकिन लैगिंग इंडिकेटर होता है व्हेन इट कम्स टू एग्जिट्स। जेनजी इन्वेस्टर्स का यही सपना होता है कि एक दिन ऐसे बात ले इतना बड़ा होगा कि ये डिविडेंड इनकम से ही मंथली खर्चे निकल आएंगे। वो सपना कितना रियलिस्टिक है एंड कॉर्पस का साइज कितना होना चाहिए? डिविडेंड यील्ड जो है, जो कि बहुत कम होती है, आधे % के आसपास होती है स्टॉक्स की, तो उसकी डिविडेंड यील्ड से आपका अगर एक्सपेंस निकल आए तो 200 टाइम्स ऑफ व्हाट यू आर स्पेंडिंग ईच मंथ, दैट इज द काइंड ऑफ कॉर्पस यू। काफी बड़ा है वो तो। ओके। वो कौन सी इंडिकेटर्स है जो एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट अगर मैं सीखूं उससे मेरी इन्वेस्टिंग परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकती है? इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, 1500 से ज्यादा हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि लूनर साइकिल्स पे इंडिकेटर्स हैं। लूनर साइकिल्स एक इंडिकेटर जिसको लेकर के मैं बड़ा पैशनेट हूँ, दैट इज। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग आपसे। Thank you so much for having me. It's such a wonderful thing that today we are talking about momentum investing, something that's really close to my heart. So I'm just as excited. काफी लोग ना टेक्निकल एनालिसिस को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग उनके दिमाग में चमकता ही नहीं है। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल्स हेल्प अ फंडामेंटल इन्वेस्टर? देखिए, दिस हैज बीन माय लाइफ पेन पॉइंट सो टू स्पीक। मतलब देखिए, लगातार मैं ये कहता रहा हूँ कि चार्ट्स का इस्तेमाल केवल ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। चार्ट्स का इस्तेमाल इन्वेस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। कभी आप एटलस देखें तो एटलस में एक पूरे वर्ल्ड का मैप होता है। तो जब आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो आपको लगता है कि दिल्ली से चेन्नई जाना बहुत आसान है, सीधी सड़क है, बस आप दिल्ली से चेन्नई पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आप किसी एक स्टेट का मैप देखते हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। फिर आप किसी डिस्ट्रिक्ट का मैप देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी सड़कें दिखती हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो जब आप लॉन्गर टर्म चार्ट्स देखते हैं तो दे टेंड टू बी सिंपलर, और जब आप शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखते हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस में चार्टिंग वर्क्स ब्यूटिफुली, although very few people actually use charts for longer term investing. Yes sir. Of course fundamental has its own place. जी sir. Fundamentals does not really help you with exits. देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे मित्र थे, उन्होंने एक समय पर एक शेयर खरीदा। उनका बड़ा दिलचस्पी थी एक स्टॉक में, बहुत समय से रिसर्च कर रहे थे, बहुत पढ़ाई की उन्होंने उस स्टॉक के बारे में, एंड ही वाज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टी बैगर, एंड वी यूज्ड टू कीप डिस्कसिंग दैट स्टॉक। तो मुझे कहते थे देखना ये बहुत अच्छा चलेगा, इसमें ये हो रहा है, इसका इस साल का पैट ये आएगा, अगले साल का पैट इतना रहेगा, ग्रोथ इतनी होने वाली है। और उन्होंने बड़ी पोजीशन बनाई उस स्टॉक में इस उम्मीद में कि बड़ा मूव आएगा। अब हुआ ये कि इस पूरे पीरियड में 2 साल तक वो स्टॉक एक रेंज में ही रहा। 2 साल बाद उस स्टॉक में वाकई में बहुत बड़ा मूव आया
और ब्रेकआउट हुआ, चार्ट पर मुझे दिखने लगा। वो मुझे बार बार कहते थे कि देखो इस स्टॉक को, मैं कहता था सर चार्ट पे कुछ भी नहीं दिखता मुझे। ब्रेकआउट आने में 1.5 साल से 2 साल का समय लगा। 1.5 साल तक उस पोजीशन को वो होल्ड किए बैठे रहे। तो जब ब्रेकआउट आया तो उसके बाद बड़ा मूव आया, लेकिन वो अपना समय बचा सकते थे। अगर आप चार्ट्स देखकर वो सेम इन्वेस्टमेंट करते तो आप टाइमिंग बहुत अच्छी कर सकते थे। आप बिल्कुल ब्रेकआउट के पहले या ब्रेकआउट के तुरंत बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिलती है, रेजिस्टेंस टूटता है। तो इस वजह से आप अपना समय बचा सकते हैं। एंड टाइम इज मनी। और आपका पैसा कहीं और लगा हुआ है तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होती है। और वही सेम चीज़ काम करती है एग्जिट्स के समय भी। तो एग्जिट पे भी कई बार क्या होता है कि फंडामेंटली आप बड़े कन्विंस्ड हैं कि शेयर बड़ा अच्छा है, जब तक उसके फंडामेंटल्स बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं तब तक ऑलरेडी प्राइस बहुत नीचे आ चुका होता है। ऐसा मुझे समझ आ रहा है कि कुछ सिचुएशंस में फंडामेंटल एनालिसिस एक लीडिंग इंडिकेटर हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू एंट्री, लेकिन लैगिंग इंडिकेटर होते हैं व्हेन इट कम्स टू एग्जिट्स। काइंड ऑफ, यू राइट। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपको कोई स्टॉक में बहुत अच्छी वैल्यू नज़र आ रही है, लेकिन पूरे बाजार को भी वो नज़र आनी चाहिए। जब पूरे बाजार को नज़र आती है तब तक कीमतें बहुत बढ़ चुकी होती हैं। तो यही कारण है कि अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट हैं या फंडामेंटल को तरजीह ज़्यादा देते हैं, और एक बहुत बड़ी लड़ाई चलती रहती है फंडामेंटल और टेक्निकल्स के बीच में। मैंने अपने पूरी ज़िंदगी, पूरे करियर में देखा है कि फंडामेंटल इज दिस मेन स्ट्रीम एनालिसिस एंड टेक्निकल्स वाज दिस पेरिफेरल एनालिसिस, बट नाउ टेक्निकल्स इज ऑल्सो लकीली बिकम मेन स्ट्रीम। लेकिन आज भी वो रिस्पेक्ट नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े फंडामेंटल इन्वेस्टर्स भी अब चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, चार्टिस्ट को एम्प्लॉय करते हैं। उनकी टीम का हिस्सा कोई ना कोई एक बड़ा चार्टिस्ट होता है, जिससे कि वो अपनी टाइमिंग कर पाए। अब देखिए, इसमें एक थैंक यू सर। अगर आप धन्यवाद सर। मान